हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान से अच्छी खबर नहीं आ रही, ना टीम इंडिया के लिए ना टीम इंडिया के फैंस के लिए। डिसअपॉइंटिंग न्यूज है। टेस्ट मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। तीसरे ही दिन अपने घरेलू जमीन पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और टीम इंडिया को 30 रनों से इस मैच में हार का सामना करना पड़ा है। दक्षिण अफ्रीका ने लगभग 1.5 दशक के बाद यहां पर जो है टेस्ट मैच जीतने में कामयाबी हासिल की है। आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं, एक एक एस्पेक्ट पे बात करेंगे, किस तरीके से टीम इंडिया को जो है चूक हो गई, कहां पर चूक हो गई और क्यों टीम इंडिया जो है यहां पर हार गई है। फटाफट से दिखाएं जी ब्रेकिंग न्यूज की टीम इंडिया किस तरीके से ये मुकाबला जो है हारी है। टीम इंडिया को कोलकाता में करारी हार का सामना करना पड़ा है। ठीक है, 124 रन का लक्ष्य हासिल नहीं कर सका भारत। 124 रन का लक्ष्य मिला था, हासिल नहीं कर सका। अक्षर पटेल ने दूसरे दिन के एंड में बोला था 125 तक हम हासिल कर लेंगे, 124 नहीं बने। ठीक है, और खराब पिच जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं टीम इंडिया की हार का कारण बनी है, क्योंकि जहां पर भी टर्निंग ट्रैक्स होते हैं हमने देखा है हाल फिलहाल में, यही न्यूजीलैंड के खिलाफ भी यही हुआ था कि जब आपको रैंक टर्नर मिल जाती है ना, ये पिच आपने रैंक टर्नर मांगी नहीं थी, मगर ये थी उसी किस्म की जिसके ऊपर गेंद जो है पहले दिन से ही थोड़ा कमाल दिखाना शुरू कर दिया था, दूसरे दिन बहुत ज्यादा, और उसके बाद तीसरे दिन खड़ा होना यहां पर मुश्किल था। अब यह था कि कौन से बल्लेबाज जो है अपना थोड़ा सा डिटर्मिनेशन दिखा सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने एकमात्र अर्धशतक जो लगा वो दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने लगाया, और एक अच्छा सा एक फाइटिंग स्कोर जो है ना वो अपने गेंदबाजों को दिया, और टीम इंडिया 124 रन आखिरी इनिंग्स में नहीं बना सकी। वैसे भी 117 से ज्यादा यहां पर कभी बने नहीं है। 117 भी यहां पर जो है इंडिया ने 2004 में बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, तो चैलेंजिंग वो रहने वाला ही था। ऊपर से शुभमन गिल वो चोटिल है, गर्दन में जकड़न आ गई है, तो 10 खिलाड़ियों के साथ 10 बल्लेबाजों के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतरी, कोई भी अप्लाई करके नहीं खेल सका। लक्ष्य बड़ा नहीं था मगर आप अप्लाई नहीं कर सके, ना फर्स्ट इनिंग में अप्लाई कर सके ना सेकंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में आप जो है 189 रन बनाते हो, सेकंड इनिंग में आप 93 रन पे जो है वो सिमट जाते हो। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग शो है। बैटिंग ऑर्डर से लेकर जिस तरीके की बल्लेबाजी की गई, लगता है कि टेस्ट मैच खेलने की कला थोड़ी मुश्किल जब पिच होती है, उस पर डटे रहने की कला जो है ना बिल्कुल ही खिलाड़ी भूल गए। बिल्कुल। और देखिए यहाँ से कहीं ना कहीं ये हर किसी का लक्ष्य था कि बहुत बड़ा टोटल यहाँ पर था नहीं, लेकिन हाँ ये भी दिमाग में चीज़ें रहती है कि भाई 117 यहाँ पर 2004 में यहाँ पर चेज हुआ था, उसके बाद से जो है वो कोई टीम यहाँ पर कुछ कमाल नहीं कर पाई। लेकिन भारतीय टीम की बात करें तो शुरुआत काफ़ी खराब हुई। अगर हम दूसरी इनिंग की बात करें तो 1 रन पर 2 विकेट गिर गए थे, जहाँ पर जायसवाल 0 पर आउट हुए, केएल राहुल 1 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड हुई, सुंदर जो है वो थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आए, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक ऋषभ पंत से उम्मीदें थी कि भाई पहली इनिंग में वो कुछ खास नहीं कर पाए थे, तो शायद या दूसरी इनिंग में जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर पाए। 2 रन बनाकर जो है वो ऋषभ पंत भी आउट हो जाते हैं, तो एक के बाद चीजें जो है वो भारतीय टीम के हाथ से निकलती गई। लेकिन एक होप थी कि अक्षर पटेल, क्योंकि एक ओवर में हमने देखा था कि एक चौका लगाया, 2 छक्के लगाए, उसके बाद लगा कि शायद मैच जो है उनकी झोली में आता नजर आएगा, लेकिन वहां से जो गलती हुई, शायद वो सिंगल्स ले सकते थे, लेकिन शायद ये था कि जल्दी से जल्दी मैच को खत्म किया जाए। तीसरे दिन जो है वो मैच खत्म हुआ, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि वो जो रन थे, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे थे कि भाई इतने रन बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, आज के दिन जो है वो पिच थोड़ा अलग रिएक्ट करेगी नहीं रिएक्ट करेगी, लेकिन जिस तरीके से पार्टनरशिप टिम्बा के साथ बिल्ड हुई और वो 124 रन का जो लक्ष्य यहाँ पर भारतीय टीम को दिया गया था, वो लक्ष्य भारतीय टीम नहीं क्रॉस कर पाई। और कहीं ना कहीं आज जो विकेट नहीं मिले टिम्बा का, वो सबसे ज्यादा चिंता का विषय भारतीय टीम के लिए रहा है। और इतना बड़ा लक्ष्य भी नहीं था, लेकिन हाँ जब बल्लेबाजी की बात आई तो वहां पर बल्लेबाजों का भी दमखम देखने को नहीं मिला। शर्मनाक हार इसलिए कहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि भारतीय टीम बहुत हल्के में साउथ अफ्रीका को ले रही थी। पहली इनिंग की बात करें तो 159 पर ऑल आउट कर दिया था, दूसरी इनिंग में भी 153 पर ऑल आउट कर दिया था। हालांकि टिम्बा जो है वो नाबाद थे, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय टीम कुछ खास नहीं कर पाई। लेकिन यहां से कुणाल, अब इस मैच में जिस तरीके से गलतियां हुई हैं, उस गलतियों को सुधारने की जरूरत है। आपके बल्लेबाजी क्रम में कोई भी बल्लेबाज सही से बल्लेबाजी नहीं कर पाया, और खासतौर पर ये हार जो है ना वो अपने आप में इसलिए भी सबसे ज्यादा मैटर करती है क्योंकि उम्मीदें नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि शायद बल्लेबाज जो है वो टिककर बल्लेबाजी कर पाएंगे, और जब हम पिच की बात करते, जब विकेट्स की बात करते कि भाई अपनी तरीके से पिच आपने अगर बनवाई थी तो आप ही क्यों बल्लेबाजी नहीं कर पाए। आपके पास स्पिनर्स थे, आपने स्पिनर्स का इस्तेमाल तो किया, लेकिन बल्लेबाज जो है वो स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां हुई और पिच को लेकर जो है लगातार सवाल उठे। बिल्कुल, कहानी वहीं से है। ये न्यूजीलैंड वाला एक्सटेंशन है, जो न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी इंडिया के अंदर, जहां पर इंडिया तीनों टेस्ट मैच हार गया था। आपने अगर थोड़ी सी भी घुमावदार पिच बनाई ना तो दूसरा बाद में फंसेगा, पहले आप फंसते हो। ठीक है, ये कहानी जो है ना वो रिपीट हुई है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था। 15 साल के बाद दक्षिण अफ्रीका ने कोई टेस्ट मैच जो है वो यहां पर जीत लिया है। घुमावदार पिच पर, थोड़ी मुश्किल पिच पर किसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज तो टिक गए, मगर
मगर आप जो है नहीं टिक पाए। दक्षिण अफ्रीका ने सपने में नहीं सोचा होगा कि जब वो एक अच्छी पहले दिन की पिच के ऊपर 159 रन पर ढेर हो जाएंगे, उसके बाद वहां से वो टेस्ट मैच तीसरे दिन जीत सकते हैं। इतनी खराब बल्लेबाजी जो है वो इंडियन बल्लेबाजों ने यहां पर की है। गेंदबाजी अच्छी हुई थी मगर बल्लेबाजी बेहद खराब हुई है, और उसमें शुभमन गिल का चोटिल हो जाना, मतलब वो तो मतलब आप पहले ही गर्क में थे और ज्यादा जो है मुश्किल में यहां पर आ गए। टेम्बा बावुमा ने नाबाद 55 रन की पारी खेली और एक शानदार कैच अक्षर पटेल का पकड़ा, बिल्कुल जीत के मैच के जो है ना आप हीरो कह सकते हो उनको। टेम्बा बावुमा की कप्तानी को लेकर अगर जिसको कोई शक हो तो भाई अभी मुझे अंकिता नहीं बताया और मैंने उसको थोड़ा सा क्रॉस चेक भी किया कि टेम्बा बावुमा जब से कप्तान बने हैं उनकी कप्तानी में जो स्टैट्स रहे हैं वो कुछ इस किस्म के हैं कि भाई उन्होंने कोई टेस्ट मैच हारा नहीं है, ठीक है। 11 टेस्ट मैचेस हुए हैं और उन 11 टेस्ट मैचेस के अंदर जो है 10 टेस्ट मैच उन्होंने जीते, एक जो है वो ड्रॉ रहा था, ठीक है। इस तरीके का उनका रिकॉर्ड है। WTC का फाइनल वो जीत चुके हैं। उन्हें पता है कि भाई ग्राइंड कैसे करना है, टीम उनको सपोर्ट करती है और यहाँ पर जो हिम्मत नहीं खोई यहाँ पर आप ये कहें कि टेम्बा बावुमा ने, उनकी टीम ने, उसका जो है रिवॉर्ड उनको यहाँ पर मिला है कि उनकी टीम को यहाँ पर जो है वो जीत यहाँ पर हासिल हुई है। कमाल का जो है रिकॉर्ड है, 10th विन है 11 गेम्स में एज ए कैप्टन टेम्बा बावुमा के लिए। और इंडियन टीम के लिए एक शर्मनाक हार का जो है ना उनको सामना करना पड़ा है। घर पर हार जब मिलती है ना तो वाकई बड़ी बुरी लगती है, और वो इतनी बुरी हार यहाँ पर हो गई है 3 दिन के अंदर। अब यहाँ से टीम इंडिया ये सीरीज जीत नहीं सकती। वो जो WTC का ये था ना कि भाई WTC के अंदर आप क्या करो, कप्तान शुभमन गिल की, ठीक है वो नहीं थे 2 दिन अभी, मगर कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी में ही ये टेस्ट मैच माना जाएगा। ये घर पर पहली हार है। इनफैक्ट आप घर पर जीते क्या हो, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा। घर पर आपने जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं आपने एक बांग्लादेश को हराया, ठीक है, और उसके बाद आपने वेस्ट इंडीज को हराया। दोनों आपसे कमतर टीमें थी। आपको चैलेंजिंग टीम मिली न्यूजीलैंड, वो आपको हरा गई। दक्षिण अफ्रीका मिली, वो उसने आपको यहां पर हरा दिया। तो आप घर पर जीते क्या हो। तो ये जो टर्निंग ट्रैक का जो फैसिनेशन है, वैसे गौतम गंभीर ने पहले दिन से इस बात पे अड़े हुए थे कि भाई ब्रैंक टर्नर नहीं होनी चाहिए, उतनी टर्निंग ट्रैक नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल पिच चाहिए। अब वो बनी भी वैसे ही, इतनी ज्यादा खुरदरी हो गई। मौने मौकल ने खुद बोला हमें नहीं उम्मीद थी कि भाई पिच इतनी ज्यादा खुरदरी हो जाएगी, इतनी जल्दी टूटने लग जाएगी। उससे होता क्या है कि दूसरी टीम बाद में फंसती है, आप पहले फंस जाते हो, और ये बार बार हो रहा है। अब यहां से जो है इस चीज का क्या सॉल्यूशन निकाला जाएगा। हर चीज पिच पर नहीं डाली जा सकती, क्योंकि पिच तो दक्षिण अफ्रीका के लिए भी वही थी, स्ट्रगल उन्होंने भी किया, मगर उन्होंने वहां पर ग्राइंड किया। उन्होंने टेम्बा बावुमा में अब दूसरे दिन अगर टेम्बा बावुमा आउट हो जाते रैश शॉट खेल के, तो ये 124 का भी टारगेट नहीं मिलता, इंडिया चेस कर लेती। और एक बल्लेबाज ने थोड़ा सा ग्रिट, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन दिखाया, अपनी टीम को निकाल के ले गया। अगर टीम इंडिया की तरफ से भी किसी एक बल्लेबाज ने वो डिटर्मिनेशन दिखाया होता अपने होम कंडीशंस के अंदर, तो ये मैच निकल गया होता, जिसमें आपको एक करारी हार, एक शर्मनाक हार का सामना यहां पर करना पड़ा है, विच इज वेरी बैड। एक बार बल्लेबाजों का प्रदर्शन आपको दिखाते हैं सेकंड इनिंग में किस तरीके का रहा। 93 रन जो है सारे बल्लेबाज मिलकर बना सके, माइनस शुभमन गिल, बिकॉज ही वाज नॉट देयर, वो हॉस्पिटलाइज हैं क्योंकि उनके गर्दन में जो है वो जकड़न यहां पर आ गई। एक एक करके सारे बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखाएं किस तरीके का यहां पर रहा है। यशस्वी जायसवाल 0 रन इन्होंने जो है वो सेकंड इनिंग्स में बनाए हैं। भाई एक होती है आपके पास ना कि भाई आप ना थोड़े से इंटेंट हो, मगर वो इंटेंट ना कुछ ज्यादा हो रहा है। 12 रन इन्होंने पहली इनिंग्स में बनाए थे, सेकंड में इन्होंने जो है 0 बनाए, ठीक है। केएल राहुल फर्स्ट इनिंग्स में 39 रन बनाए थे, यहां पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। केएल राहुल के बारे में ये बात प्रचलित है कि जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना तो केएल राहुल का बल्ला फिर नहीं चलता, उस समय चलना बंद कर देता है। ध्रुव जुरेल ने साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ एक ही टेस्ट मैच में 2 शतक लगाए थे, नाबाद रहे थे। यहां पर मुश्किल पिच पर उनका भी जादू जो है वो देखने को नहीं मिला। फर्स्ट इनिंग में 14 थे, सेकंड इनिंग में 13 रन उनके बल्ले से निकले। ऋषभ पंत 2 रन बनाए जी इन्होंने मुश्किल पिच पर। ऐसी पिचों के ऊपर जो है ऋषभ पंत से आपको उम्मीद रहती है कि भाई वो जो है ना आड़े टेढ़े शॉट्स खेलकर इंटेंट दिखाकर किसी तरह जो है ना वो जो छोटे स्कोर होते हैं बड़े ट्रिकी से होते हैं वहां पर निकाल देंगे, मगर वो भी यहां पर नहीं कर पाए। गेंदबाजी जडेजा ने अच्छी की, बल्लेबाजी में कमाल नहीं दिखा पाए। 18 रन उनके बल्ले से यहां पर निकले हैं। कोई भी बल्लेबाज अगर आप उठा के देख लेना वो कुछ नहीं कर पाया। ये जो ज्यादा ऑलराउंडर्स खिलाने का फैसिनेशन है कि भाई उससे जो है आपकी बैटिंग में डेप्थ आ जाएगी, आप जीत जाओगे, वो कोई वंस इन मतलब 2 या 3 मैच कोई 100 में से होता है। बाकी मैचेस में आपको हार का ही सामना करना पड़ता है। वॉशिंगटन सुंदर को आपने नंबर 3 पर भेजा, गलती उस खिलाड़ी की नहीं है, उसने 31 रन यहां पर बना के दिए आपको। फर्स्ट इनिंग में भी थोड़ा सा उन्होंने रन बना के दिए। आपको 3 नंबर पर एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज भेजना चाहिए जो कि फिर संभाल सके चीजों को, ये नहीं कि आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो।
आप एक ऑलराउंडर को भेज रहे हो जो मूलतः एक जो है स्पिनर है। तो भाई यहाँ पर जो है बैटिंग ऑर्डर को लेकर जो है वो गड़बड़ हुई है। इन चीज़ों पे सवाल नहीं उठ रहा था, इसलिए नहीं उठ रहा था क्योंकि टीम जीत रही थी। हो सकता है ये टेस्ट मैच भी जीत जाती, मगर हमने फिर भी सवाल उठाया था पहले दिन जब प्लेइंग 11 चुनी गई थी कि भाई ये ठीक नहीं है, ये आपकी ना ये बैलेंस नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है टेस्ट मैचेस को अप्रोच करने का। आप ठीक है आप जीत जाओ, मगर आप नहीं जीते और इस तरीके के फैसले अगर आप लेते हो ना, आप नहीं जीतते हो तो फिर आपको एक झटका लगता है, और वो झटका भी कई बार लगना जरूरी होता है आगे के फ्यूचर के लिए। अभी भी कोई WTC का आपका एक टेस्ट मैच हारने से कोई आपका समीकरण बिगड़ नहीं गया, मगर ये कि हाँ ये झटका है, ये आपको वो करंट लगा है कि भाई आप ना T20 के एक्सपेरिमेंट्स, वनडे के एक्सपेरिमेंट्स आप टेस्ट मैचेस में नहीं कर सकते। और वो यहाँ पर देखने को मिला है कि भाई इस तरीके से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये कॉम्बिनेशंस जो है ना वो ठीक नहीं थे जो यहाँ पर खिलाए गए, और बैटिंग ऑर्डर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बैटिंग ने फिर एक बार निराश किया। बिल्कुल। और देखिए मतलब यहाँ से अगर आप हारते हैं तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है पॉइंट्स टेबल पर, जो कि भारतीय टीम जो है वो नंबर 4 पर पहुंच गई है, और नंबर 3 से नंबर 4। हाँ, नंबर 3 से नंबर 4 पर पहुंच गई है। और ये अगर आप ऐसा ही प्रदर्शन करते रहे और सीरीज अगर आप हार जाते तो आपके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि अपने सरजमी पर अगर आप टेस्ट मैच जीते तो आपकी कंडीशंस, आपकी जो टीम है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन पहले मैच में इस तरीके से हार मिलती है, और सबसे ज्यादा बातें इसलिए भी हो रही है क्योंकि आप सुंदर को नंबर 3 पर क्यों खिला रहे हैं। आप मतलब मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है, वो लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है, आप वहां पर उन्हें भेज सकते थे। लेकिन जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन कर रहा है अभी तक के मैच में, 2 इनिंग्स में जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन हाँ, उम्मीद यही है कि जो अगला मुकाबला वहां पर आप कुछ अलग रणनीति अपनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम लगातार बात कर रहे थे कि अगर हम कल के मुकाबले की बात करें, कल के दिन की बात करें, जहां पर 7 विकेट गिरे थे दक्षिण अफ्रीका के, और ये लग रहा था कि शायद मतलब पहले सेशन में जो है वो लड़खड़ा जाएगी यहाँ पर साउथ अफ्रीकी टीम। लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी यहाँ पर टिम्बा ने की, और उसके अलावा उनके साथ जो है वो बॉश ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, वो पार्टनरशिप बिल्ड, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मैच था। और इस इंपॉर्टेंट मैच में जिस तरीके से कप्तान ने पैर जमाकर मैदान पर खड़े रहे, और यहाँ से भारतीय टीम में भी कोई ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए, और सबसे ज्यादा सीनियर प्लेयर होने के नाते, और जब भी हम टेस्ट मैच की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत से उम्मीदें बहुत ज्यादा हो रही थी कि भाई पहली इनिंग में अगर रन्स नहीं आ रहे थे, रन्स नहीं बना पा रहे थे, तो जहाँ पर टफ कंडीशंस है और बहुत ज्यादा स्कोर बड़ा नहीं था। लेकिन टेस्ट मैच में हमने हमेशा देखा है कि जैसा पिछला मुकाबला जो भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ जो खेला था, वहां पर भी हार मिली थी, और वैसा ही कुछ सिनारियो यहाँ पर भी बनता दिख रहा था। जडेजा से उम्मीद है कि जडेजा थोड़ा सा आए, अच्छी बल्लेबाजी करके जाए, लेकिन कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। और यही चीजें दर्शाती हैं कि आपकी कमियां, जो हम लगातार बात करते हैं, जब तक आप जीतते हैं तो आप जितने भी कॉम्बिनेशन, जितने भी एक्सपेरिमेंट आप करेंगे तो वहां पर आपकी जीत अगर होती है तो वो सवाल उठते नहीं। लेकिन अगर आप एक मैच हारते हैं और इस तरीके से हारते हैं तो आप पर सवाल उठने लाजमी है। और भारतीय टीम ने जिस तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर देखने को मिला, उन्हें लग रहा था कि भाई दूसरे इनिंग में हम अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगे, और वो पार्टनरशिप सबसे बड़ी बात है टिम्बा की और बॉश की, वो पार्टनरशिप ने उन्हें जिताया है। और कहीं ना कहीं उनके गेंदबाजों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया और भारतीय टीम धराशायी हुई, तो उम्मीद करते हैं कि जो अगला मुकाबला हो वहां पर जो है वो कुछ गलतियां भारतीय टीम ना कर पाए। बिल्कुल, वो साझेदारी बेसिकली आपका बैटिंग फेलियर है, बेसिकली आपका बैटिंग फेलियर है, बेसिकली आपका एक मुश्किल पिच पर, एक खराब पिच पर, आप इसको जो मर्जी नाम दे दे, उस पर संघर्ष ना कर पाना आपका फेलियर का कारण बना है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। हाँ। ठीक है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 बार आपने देख लिया कि ये हो गया, यहां पर आपने देख लिया कि फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये हो गया। आपकी बल्लेबाजी में फ्लॉज हैं, अब आप उस तरीके से मुश्किल पिच पर, खराब पिच पर जो है ग्राइंड नहीं कर पाते हैं। दूसरा टीम का अगर एक बल्लेबाज जो है ना, अगर वो आपसे खराब ना खेल जाए तो फिर आपकी हार तय है। ठीक है, वो आपसे खराब नहीं खेले, आपसे थोड़ा सा बेहतर खेले। ठीक है, 1-50 उनकी तरफ से आ गया और आपकी टीम को हार देखनी पड़ी। ये सिचुएशन यहां पर आ गई है। लोवेस्ट टारगेट सक्सेसफुली डिफेंडेड इन टेस्ट मैचेस इन अगर इंडिया की बात करें तो 107 रन डिफेंड हुए थे, और अब 124 रन जो है वो डिफेंड हुए हैं। ठीक है, मतलब दक्षिण अफ्रीका ने जो है वो यहां पर कमाल कर दिया। ना सिर्फ 15 सालों के बाद टेस्ट मैच जीता है, मगर कमाल भी उन्होंने यहां पर कर दिया है। साथ में मौने मौकल ने एक कमेंट किया था। मौने मौकल ने बोला कि भाई पिच इतनी जल्दी खुरदरी हो जाएगी, इससे मैं बहुत हैरान हूँ। साइमन हार्मर हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, और 4 विकेट लिए हैं उन्होंने, मेरे ख्याल से 21 रन देकर 4 विकेट उन्होंने जो है वो हासिल किए हैं। और उन एक बार चेक भी कर लें, ठीक है, उन्होंने उसका ना जवाब भी दिया। उन्होंने बोला कि सबसे खराब पिच नहीं है। जब मैं पिछले दौरे पर आया था ना तो वहाँ और खराब पिच बनी थी। ठीक है, वो पहले दिन गड्ढे नजर आ रहे थे उस पिच के ऊपर, तो एक तरीके से तंज भी कसा है कि भाई आप अपनी ही पिचेस पर जो है वो नहीं चल पा रहे हो। ये वाकई शर्मिंदगी की बात है। जो विदेशी टीम आके यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर पा रही है और लीड ले पा रही है,
दो टेस्ट मैच की सीरीज है। साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर 1-0 से जो है वो लीड हासिल कर ली है। कुछ उसी तरीके की मेमोरीज वापस आ रही हैं जो न्यूजीलैंड के खिलाफ थी। जब पहला टेस्ट हारे तो ऐसा लगा चलो हो गया, दूसरा हारे थोड़ा झटका लगा, तीसरा हारे तो मतलब यकीन होना मुश्किल हो गया कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी वही हो रहा है। और वो कैसे हो सकता है, का सिंपल सा कारण ये है कि आपके बल्लेबाज वो नहीं चल पाते खराब पिच पर, मुश्किल पिच पर, थोड़ा ज़्यादा स्पिन होना लगे, जो पिच जल्दी से टूट जाए, वहां पर उनको खड़े होने की कला नहीं आती। द ओनली वे दे नो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन इज हिट एंड आउट। ठीक है कि भाई मारो मारो मारो, जल्दी से यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। उस मारो मारो के चक्कर में 100 से ऊपर अगर टारगेट मिल जाता है तो फिर वो खेल भी खत्म हो जाता है। वो दूसरी टीम भी आपके पेशेंस पे जो है वो यहाँ पर खेल जाती है। इस तरीके का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर रहा है। गौतम गंभीर एज ए टेस्ट कोच सवालों के घेरे में जरूर होंगे। आपने क्या जीता है अगर टेस्ट की बात की जाए तो? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप हारे, इंग्लैंड में आपने ड्रॉ कराया है, एक ये कामयाबी अगर आप इसको मान लें। उसके अलावा तो जब से वो कोच बने टेस्ट मैचेस में आपने हार ही रहे थे आप, वहां पर भी हार ही रहे थे। मतलब आपने सीरीज ड्रॉ करा ली, आप मॉरल विक्ट्री आप उसको मान सकते हो। लिटरल टर्म्स पे तो आपने कुछ जीता ही नहीं है बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज को हराने के अलावा। बिल्कुल। और देखिए मतलब ये हार जो है वो कहीं ना कहीं आप किसी भी टीम को अंडरस्टिमेट जो है वो नहीं कर सकते। खासतौर पर साउथ अफ्रीकी टीम WTC जीत कर आ रही है और जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर साउथ अफ्रीकी टीम का रहा है। और खासतौर पर मतलब आप 2 दिन का समय बचा हुआ था, अगर आप यहाँ पर कोई भी बल्लेबाज टिकर बल्लेबाजी कर पाता, मतलब हर किसी को ऐसा लग रहा था कि जल्दी से जल्दी मैच को खत्म करे। और यहाँ से बड़े शॉट खेलना सबसे ज्यादा मुसीबत भारतीय टीम के लिए बन गया, क्योंकि जिस तरीके से टिम्बा वही पिच थी, ऐसा नहीं था कि कोई दूसरी पिच जो है उन्हें खेलने के लिए दी गई थी। और वो जब टिक्कर बल्लेबाजी कर रहे थे, वो रन्स बना रहे थे, उनका सिर्फ टारगेट ये था कि 117 से ऊपर हम स्कोर अगर बना देते हैं, 100 से ऊपर स्कोर अगर हम बना देते तो यहाँ पर भारतीय टीम जो है वो कहीं ना कहीं टारगेट को चेज नहीं कर पाई। ये वैसा ही उनका मानना था और वो सोच कर चल रहे थे। उन्हें पता था कि सिर्फ वही बचे हैं, उनके साथ कोई अगर पार्टनरशिप बिल्ड कर ले रहा था वो है बॉश, जिन्होंने कमाल का पार्टनरशिप उनके साथ बिल्ड किया। और एक के बाद भारतीय टीम की अगर हम बात करें तो धराशायी हो गई थी। 1 रन पर 2 विकेट गिर गए थे। जो हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, खासतौर पर जायसवाल की बात हो रही, पहली बार जो है वो अपनी सरजमी पर टेस्ट मैच में शून्य पर आउट हुए, डक पर आउट हुए। और ये दर्शाता है कि अगर आप टफ मैचेस में जहां से आपको लगता है कि आप सीरीज जीत सकते हैं, और खासतौर पर हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है WTC फाइनल को जीतना, वहां पर जगह बनाना, और टॉप 2 में अगर आप जगह बनाते तभी आप जो है वो फाइनल खेल पाएंगे। अदरवाइज आपकी चांसेस, आपकी राहें और भी मुश्किल हो जाएंगी। नंबर 4 पर खिसकना एक बड़ा संकेत है कि आप में वो लूप होल्स नजर आए, आपने वो कमियां जो है वो कहीं ना कहीं आपकी दिख गई हारने के बाद। और ये दर्शाता है कि कितने भी बड़े बल्लेबाज क्यों ना हो, अगर लास्ट तक अगर आप नहीं टिक पाते, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि अक्षर पटेल अगर मैदान पर है और उस ओवर में जो है वो 2 छक्के आ गए थे, 1 चौका आ गया था, सिंगल वो ले सकते थे, थोड़े टिक कर बल्लेबाजी वो कर सकते थे, थोड़ी जल्दबाजी अगर ना करते तो शायद मैच का अलग होता। लेकिन शुरुआत से ही हमें पता है जब आपकी विकेट्स गिरते हैं, अगर मतलब 60 रन पे आधी टीम आपकी पवेलियन लौट जाती है तो कहीं ना कहीं हार आपकी वहीं दिख जाती है। लेकिन यहाँ से एक अच्छे कमबैक की उम्मीदें हम करते हैं कि भाई गुवाहाटी में जो मैच होगा वहां पर कुछ अलग अंदाज में भारतीय टीम मैच को खेले और ये सीरीज को ड्रॉ करवा पाए। अदरवाइज साउथ अफ्रीकी टीम, जिस तरीके से हम लगातार रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं कि टिम्बा को जब से कप्तानी मिली है टेस्ट मैच के, खासतौर पर साल 2023 के बाद से जितने भी वो मैचेस खेले हैं, टोटल 11 मैच वो खेल चुके हैं और 10 मैच में जीत मिली है, 1 मैच ड्रॉ रहा है। तो रिकॉर्ड 100% उनके खाते में, उनकी टीम के खाते में, तो एक अच्छी जीत यहाँ पर रही है। और खासतौर पर जब आप इंडिया में खेलते हैं, और ये बबुआ ने भी कहा कि अगर सीरीज वो जीतते हैं तो मतलब WTC के बाद जो है वो सबसे बड़ी जीत उनकी रहेगी। उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम यहाँ पर बाउंस बैक करे और जो गलतियां आपने रिपीट किया पहले मैच में, वो गलतियां आपसे रिपीट ना हो। स्पिनर है साइमन हार्मर, उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 8 विकेटें उन्होंने ली, 4 फर्स्ट इनिंग में, 4 सेकंड इनिंग में उन्होंने निकाली। फर्स्ट इनिंग में 30 रन देकर 4 विकेट, सेकंड इनिंग में 21 रन देकर उन्होंने 4 विकेट यहां पर निकाले। स्पिनर है दक्षिण अफ्रीका के, जिन्होंने कमाल का यहां पर प्रदर्शन जो है वो किया है। ऋषभ पंत जो शुभमन गिल के नहीं होने की वजह से आप कप्तानी कर रहे थे और वैसे टीम इंडिया के वाइस कैप्टन है, उन्होंने क्या कहा है मैं आपको सुना देता हूं। ब्रेकिंग न्यूज दिखा दें। आफ्टर ए गेम लाइक दिस यू कांट ड्वेल इनटू इट टू मच, वी शुड हैव बीन एबल टू चेज इट। वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसे गेम के बाद आप ज्यादा नहीं सोच सकते, हमको ये चेज करने चाहिए थे, मगर प्रेशर हम पे बनता गया, हम कैपिटलाइज नहीं कर सके। टेम्बा और बॉश के बीच में जो तीसरे दिन की मॉर्निंग में साझेदारी लगी, उसने हमको काफी हर्ट कर दिया। मगर विकेट थोड़ा सा ट्रिकी था, टारगेट थोड़ा सा ट्रिकी था, इस तरह के सरफेस पे ऐसा हो जाता है। हम प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके, हम चीज़ों को कैपिटलाइज नहीं कर सके। वी हैवंट थॉट ऑन द इम्प्रूवमेंट्स, हमने अभी अपनी कमियों के बारे में क्या सुधार करना है उसके बारे में नहीं सोचा है, उसके बारे में बात नहीं करी है। बट वी विल कम बैक स्ट्रांग फॉर श्योर। ये बात जो है ऋषभ पंत टीम इंडिया के उप कप्तान यहाँ पर बोल रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए मतलब यहाँ पर अगर आपको गलतियां दिख रही हैं कि भाई आपने जो पार्टनरशिप नहीं तोड़ पाई, जो बॉश और
टिम्बा की थी, वो पार्टनरशिप आपको तोड़नी चाहिए थी। जब आपको पता है कि 117 यहाँ पर 2004 में चेजबल हुआ था, तो आपको पता था कि यहाँ से वो विकेट्स अगर गिर जाते तो शायद मैच का रुख अलग होता। लेकिन यहाँ पर हम गेंदबाजों को ब्लेम नहीं करेंगे, गेंदबाजों की कोई कमाल किया, बिल्कुल कमाल का प्रदर्शन यहाँ पर किया। तो ये कि आपने न्यूजीलैंड सीरीज से बेसिकली सीखा क्या। गौतम गंभीर ने बयान तो दे दिया कि वो सीरीज में कभी नहीं भूल पाऊंगा, ठीक है, मगर वो तो अब फिर तो ये दक्षिण अफ्रीका की सीरीज भी अगर दूसरा टेस्ट मैच में भी यही हो गया तो फिर उस लिस्ट में ये भी जोड़ लीजिए कि ये भी आप कभी नहीं भूल पाओगे। इंप्रूवमेंट क्या हुई है टेस्ट मैचेस में, आप इंप्रूव कर कहां रहे हो। आपने T20s के अंदर अच्छा किया है, वो आप लगातार कर रहे थे, आपने वनडेज के अंदर अच्छा किया है। अब अगर ये जो सबसे बड़ा फॉर्मेट है इसमें आपने इंग्लैंड में जाकर जो है वो अच्छा किया, आप कह सकते हो, मगर आप अपनी घरेलू जमीन पर अच्छा नहीं कर पा रहे। और ये कहानी सिर्फ गौतम गंभीर के आने से शुरू नहीं हुई है, उससे पहले जो है ना, ये जिसे आप कह सकते हैं कि भाई आप कहते हैं ना भाई, जैसे वो लकड़ी में लग जाता है, घुन लग जाता है, ठीक है, वो पहले लग चुका था कि आपके जो बल्लेबाज हैं, चाहे वो अब जो आप अब खिला रहे हो यंगस्टर्स, या फिर जो विराट थे या रोहित थे, घर पर जो है ना मुश्किलें आ रही हैं। ये भी कहीं ना कहीं गलतियां हैं कि क्यों आपको तेजी से रन बनाने हैं। आप टेस्ट मैच के लिए आप 5 दिन कुछ तो है और कुछ है वो सिर्फ स्किल से जुड़ा नहीं है, वो मेंटल चीज से जुड़ा है। आपको आते ही क्यों चौके छक्के लगाने हैं, आप टेस्ट फॉर्मेट खेल रहे हैं और आपको वहां पर टिककर बल्लेबाजी आपको करनी पड़ती है। और वो सारी चीजें अगर आप में नहीं है, अगर आप खासतौर पर ये जायसवाल के लिए, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ऐसे विकेट्स गिराएंगे, आप शुरुआत में जो है वो पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर पाएंगे। और ये पिच जो है वो बहुत ट्रिकी थी, मतलब जब साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज जो है वो धराशायी हो रहे थे और टिम्बा ने किस तरीके से बल्लेबाजी की, विकेट्स वही था लेकिन अप्रोच अलग थी। ऐसे भारतीय बल्लेबाजों को भी करना चाहिए, कोई एक बल्लेबाज टिकता, शायद अक्षर पटेल अगर टिक जाते वहां से तो मैच का रुख थोड़ा सा अलग हो जाता। वाशिंगटन सुंदर के आउट होते ही जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम कोलैप्स हो गई थी। लेकिन वही है, जैसे ऋषभ पंत ने कहा कि अगले मैच में वो बाउंस बैक करेंगे और जो गलतियां आपने रिपीट की हैं पहले मैच में वो दूसरे मैच में रिपीट ना हो। और देखिए, क्रिटिसाइज तो आपको सुनना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म जो है वो आपका होगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से अप्रोच अपनाई वो अप्रोच आपकी अच्छी नहीं थी। आप टिक कर बल्लेबाजी कर सकते थे, आपके पास 2 दिन का वक्त था। अगर आप थोड़े दिन टिक कर बल्लेबाजी कर लेते, एक रन भी अगर आप बनाते तो आपका मैच का जो पलड़ा था वो आपकी तरफ हो सकता था। लेकिन जो गलतियां हुई वो गलतियां उम्मीद करते हैं कि अगले मैच में रिपीट ना हो। बिल्कुल जी, और 2 टेस्ट मैच की ये सीरीज है और अगले मैच में जो है अगर ये गलती हुई तो फिर सीरीज हाथ से गई, और अगर सीरीज हाथ से गई तो फिर आपके WTC फाइनल खेलने के जो चांसेस हैं उसको भी तगड़ा डेंट जो है ना वो यहाँ पर लगेगा। गुवाहाटी में अगला मुकाबला है 22 तारीख से, 22 नवंबर से ये मुकाबला शुरू होगा। आधे घंटे पहले मैच शुरू होगा, थोड़े सा वक्त कम है, मगर ना स्किल से ज़्यादा ना वो नेट से ज़्यादा ना बैठ के ये बात करने की ज़रूरत है कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। ये कोई कल परसों से होना शुरू नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से जो है ना वो दरारें दिख रही थी। अब वो दरारों में ना मतलब हर कोई आके जो है ना उसको गड्ढा खोद दे रहा है, जिसमें भी थोड़ा सा भी स्किल है, थोड़ी सी ग्रिट है, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन है। आप वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश को तो हरा ही लोगे, ठीक है, मगर जब आप कोई मजबूत ऑपोजिशन, थोड़ा सा टफ ऑपोजिशन आपके सामने आता है तो वो आपको ही फंसा के मान देता है। तीसरे दिन टेस्ट मैच हार जाना अपने घरेलू जमीन पर मायने रखता है, बहुत ज़्यादा सोचने की यहाँ पर ज़रूरत है। चलिए जी, अब मुझे और अंकिता को दीजिए इजाज़त। इस शो में आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए जो है बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद यही करते हैं कि इंडियन टीम जो है वो बाउंस बैक यहाँ पर करेगी जिस तरीके से ऋषभ पंत ने बोला है। टाटा बाय बाय।